बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे जी। आज हमारे किचन में बन रहा है ज़बरदस्त सा मज़ेदार चॉकलेटी केक, जिसके लिए जी 1 चम्मच हमें चाहिए होगा जी बेकिंग पाउडर, 1 कप ऑयल और 4 से 5 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा कप मैदे का, और वही कप जो है हम चीनी का ले लेंगे, वनीला एसेंस ले लेंगे और 2 अंडे ले लेंगे। बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाला, आसानी से घर में बनाया जाने वाला केक है। बग़ैर ओवन के ये केक हम बनाएंगे और बनाएंगे भी हम जी इसको ग्राइंडर में। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालेंगे हम, इसके बाद हम चॉकलेट पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, चीनी ऐड कर देंगे और अब जो है इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और अंडे। अंडे जो है इनको अलग अलग तोड़ के फिर ऐड कीजिएगा, ताकि अगर कोई एक अंडा जो है वो ख़राब भी हो तो दूसरा अंडा जो है वो ना ख़राब, इनके सब कुछ जो है वो ख़राब ना हो जाए। 3 से 4 कतरे जो है वनीला एसेंस डालेंगे हम। अच्छा, अगर वनीला एसेंस आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये गारंटी है कि इसके साथ स्मेल जो है ये नहीं आएगी, ठीक है। ये नहीं कि स्मेल आएगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, इसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये पूरे कर लीजिएगा और इसमें जो है 1 कप दूध भी जाएगा। दूध हम बाद में डालेंगे, पहले इनको अब कर लेते हैं जी अच्छी तरह से। हम इनको ग्राइंड कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली तमाम नई से नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ हो सके तो लाजमी शेयर कर दीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए जी, इसको मुसलसल जो है ये 2 मिनट के लिए चलाना है, अंदर इसको रोकना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप इसको जो है बेक करके, बच्चों की सालगिरह आ रही है अगर, तो तब आप बेक करके जो है केक बनाइएगा। आजकल 1 पाउंड 2 पाउंड का जो केक है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुके हैं, तो इससे बेहतर है थोड़ी सी चीज़ों से और बजट में रहते हुए घर में ही केक तैयार कीजिएगा और फिर बर्थडे मनाएं या एनिवर्सरी मनाएं, बच्चों को बना के दें टी टाइम में। लंच बॉक्स में बहुत ही मज़े का बनता है चॉकलेटी केक, और इतना मज़े का ये केक बना था कि मेरे बच्चे खा के तो बहुत खुश हुए थे। आप भी बना के दीजिएगा, आपके बच्चे भी इंशाल्लाह बहुत खुश होंगे। अगर बच्चे नहीं हैं तो बुज़ुर्गों को खुश कीजिएगा, घर वालों को खुश कीजिएगा और उनसे दाँत समेटिएगा। अच्छा, इसमें जो है इसको ग्राइंड करते ही हम इसमें जो है दूध ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम मिक्सचर निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मिक्सर हमारा जो है मिक्सचर बन के तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसमें डालेंगे 1 कप मैदा और 1 से 1.5 चाय का चम्मच जो है ये हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये देखिए ठीक हो गया जी। और अब इनको अच्छी तरह से हम जो है छान लेंगे। इससे ये होगा कि बेकिंग पाउडर और मैदा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मैदा जो है हाफ जो है इसमें अब हम ऐड कर लेंगे और हाफ हम जो है इसमें बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको छान लेते हैं, सॉरी मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। फोक की मदद से मैं कर रही हूँ, आपके पास अगर हैंड बीटर है जिसके साथ अंडे फेंटते हैं या दही फेंटते हैं तो आप उसके साथ भी नरम हाथों से इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। साइडों पे जो हमारा ड्राई मिक्सचर रह गया इसको उतार के अच्छी तरह से
तो इसको मिक्स कर लेंगे। बाकी जो है मैदा रह गया, इसको जब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब जी इस बर्तन में हम केक बनाएंगे। इसको सबसे पहले हम इसमें ऑयल डाल के तो इसको ग्रीस कर लेते हैं। आपके पास अगर जो केक बनाने वाला सांचा है तो अब उसमें बना लीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसमें बना रही हूँ। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मैं कर लूँगी ग्रीस, और फिर मैं लगा दूँगी नीचे जी बटर पेपर। ये देखिए, इस तरह से इसको ग्रीस कर लेना है। अगर आप ऊपर मैदा छिड़कना चाहते हैं तो मैदा छिड़क लें, अगर कोको पाउडर छिड़कना चाहते हैं वो भी छिड़क सकते हैं। मैं सिंपली जो है इस पर रख रही हूँ जी बटर पेपर। अच्छा, अगर आप लोगों के पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसी तरह इसके ऊपर मैदा या कोको पाउडर छिड़क के तो फिर भी आप इसको जो है कर सकते हैं, बना सकते हैं केक। ठीक है, ये देखिए, इस तरह का बैटर जो है तैयार होना चाहिए हमारा, ना बहुत ज़्यादा थिक हो और ना बहुत ज़्यादा लिक्विड हो। ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं। ये देखिए, इसमें डाल के तो इस तरह इसको जो है बार बार हम करेंगे ताकि इसमें जो हवा है वो निकल जाए। ठीक है, बार बार इसको जो है इस तरह से हम डिप कर लेंगे। 4 से 5 बार करें तब इसमें से जो हवा है वो निकल जाएगी। अब हम ले लेंगे जिस तरह से एक देच का या पतीला, जो भी आप लोग बोलते हो, उसमें रख लेंगे इस तरह से कोई बर्तन सिल्वर का, और उसके ऊपर रख देंगे जी ये मिक्सचर, और ऊपर से अच्छी तरह से कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए हम जो है फ्लेम वो मीडियम रखेंगे, और उसके बाद बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे रख देंगे। ठीक है, और इसको अच्छी तरह से ऊपर से हम कपड़े के साथ कवर कर देंगे ताकि हल्की सी भी हवा जो है ये अंदर से ना निकले। ठीक है, देखिए इस तरह से, और इसको कम से कम जो है हम 25 से 30 मिनट के लिए इसको रखेंगे, और इसके बाद जो है हम इसको देखते हैं। ये जी 30 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। अब हम जो है नाइफ़ की मदद से इसको चेक करते हैं कि ये पक चुका है या नहीं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये बिल्कुल साफ़ निकली, इसका मतलब है ये पक चुका है। तो अब हम जी इसको निकालते हैं, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेटी केक कितना मज़े का और ज़बरदस्त तैयार हुआ है। और यहाँ पे मेरा हाथ भी जल चुका था, लेकिन चलें कोई बात नहीं। और ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा चॉकलेटी केक हमारा तैयार है। आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही फ्लफ़ी सा मज़ेदार केक। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।